Hello student, myself Niranjan sir. In the previous video we have discussed about the basic graphs. इसके पीछे वाले क्लास में हमने बेसिक ग्राफ को डिस्कस किया था और 5 ग्राफ आपको बताए थे जिसमें आपका एनालाइज किए थे सारे कंडीशंस को। आज फिर कुछ एडवांस ग्राफ को जैसा कि मैंने बताया आप डिस्कस करेंगे, इसीलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा कि इसको समझने से पहले जो बेसिक ग्राफ का जो मेरा वीडियो है, पिछला जो लेक्चर है उसको गो थ्रू हो जाइए जिससे कि ये समझने में आसानी हो। चलिए आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा हाई लेवल का होगा, जो जेई बेस्ड क्वेश्चन जो लेंगे, कुछ एडवांस क्वेश्चन लेंगे जिससे आप समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए जरा सा, हमारे पास 5 ग्राफ्स हैं, आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 ग्राफ्स हैं और ये सारे ग्राफ कुछ इक्वेशन को इंडिकेट करेंगे। तो हम लोग समझेंगे कि अगर मैथमेटिकली इसको समझा जाए तो वो किस तरह से लेंगे। जैसे यहाँ पर आप समझिए ये जो है ये y है, ठीक है, और इधर x है, इसी तरह से सब में y इस साइड होगा और x उधर होगा। तो ये जो पहला जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, मतलब जब सिचुएशन मेरा y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x ऐसा कुछ आएगा तब ग्राफ का ये फॉर्मेशन होगा। हम एग्जाम्पल भी लेंगे इसके साथ फिजिक्स में कि किस तरह से इसका एप्लीकेशन होता है। ठीक है, दूसरा नंबर आइए, ये जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पैराबोलिक इक्वेशन है, मतलब y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। ऐसा सिचुएशन जब बनता है हमारे पास तो किसको यूज करते हैं, ये वाला ग्राफ ऑटोमेटिकली फॉर्म होगा जब हम y का वैल्यू और x का वैल्यू लेकर एक टेबल बनाएंगे और डिफरेंट पॉइंट को मीट करेंगे तो हम देखेंगे क्या कि जो मेरा ग्राफ है वो कुछ इसी तरह का नजर आएगा। थर्ड पोर्शन पे आते हैं, जस्ट इसका रिवर्स है। रिवर्स करने का मतलब ये हुआ कि y स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x जब होगा तब इसका उल्टा ये वाला ग्राफ बनेगा। आप देख ही पा रहे हैं, इसका ये साइड खुला हुआ y साइड, ठीक है, इसका x साइड खुला हुआ, इसका y साइड ओपन है, तो जस्ट इसका अपोजिट है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर आइए, ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, मतलब y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अगर x है तब ये वाला ग्राफ बनेगा। और आप इस चीज को देखिए कि ये जो टर्न दिया इसमें शार्प टर्न है। शार्प टर्न का मतलब ये हो गया कि y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर जब होगा तब ये वाले ग्राफ बनेगा। ये रिलेशंस हमारे दिमाग में अगर रहता है तो किसी भी तरह के इक्वेशंस का हम लोग जो ग्राफ है उसको हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल, हम एक दो एग्जांपल लेते हैं। और ये कूलम्स लॉ में पहला एग्जांपल थे, F इज इक्वल टू आपने सुन रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सिंपल सा एक इक्वेशन है। और अगर आपसे ये पूछा जाए इस जगह क्या F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, मतलब F वर्सेस R, मतलब F और वर्सेस R के बीच अगर ग्राफ प्लॉट करना पड़े तो आप देख रहे हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, तब कौन सा ग्राफ बनेगा, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये वाला ग्राफ बनेगा। इस केस में सर इसका ग्राफ तो ऐसे बनाइए आप, यहाँ रहा इधर, इधर आप क्या दीजिएगा F, ठीक है, और इस साइड क्या होगा, इस साइड डिस्टेंस r, इसके जगह r के जगह हम लोग x के जगह हम लोग r इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, और ग्राफ कैसा बनेगा 1/r स्क्वायर, शार्प सा टर्न दिखाएंगे तो शार्प टर्न ये वाला ग्राफ बनेगा। इसका क्लियर हो गया एक बात ये। ठीक है, दूसरा अगर कहा जाएगा, समझ गया बात कितना आसानी से बन गया ग्राफ। एफ पोटेंशियल का आपको फॉर्मूला पता है कि ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q डिवाइडेड बाय r। चार्ज अगर फिक्स हो तो v का रिलेशन होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। सर v और r के बीच ग्राफ पूछेगा तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए इस तरफ आपका v को प्लॉट करेंगे और इधर हम लोग r को प्लॉट करेंगे, और क्या आ रहा है, ये वाला कंडीशन आ रहा है तो ये वाला ग्राफ प्लॉट होगा इसके केस को बताने के लिए। समझ गए कितनी आसानी से बन रहा है, सारा केवल फोकस हमारा इसके ऊपर है। रिलेशन हम जैसे जानेंगे, रिलेशन के अकॉर्डिंग मेरे पास केवल 5 जो है ग्राफ है, केवल दिमाग में रहेगा, कोई हौच-पौच नहीं होगा कहाँ क्या करना है। ठीक है, ये बन गया आपका ग्राफ, क्लियर है एकदम। ठीक है, और एग्जाम्पल है इसको नोट कीजिए। एक और सिंपल इक्वेशन लेते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इस इक्वेशन से वाकिफ हैं आप, इक्वेशन ऑफ मोशन का ये हमारा है। ठीक है, इसमें अगर ये कहा जाए कि आप जो है v वर्सेस s के बीच में ग्राफ प्लॉट कीजिए, v वर्सेस s के बीच में ग्राफ प्लॉट करना, मतलब वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच, मतलब क्या है, आपको ये कहा जा रहा है कि वेलोसिटी, ठीक है, वर्सेस डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ होना चाहिए। तो इसका मतलब एक बात तो ये है कि अगर इस तरह से दिया हुआ तो वेलोसिटी इस साइड आया, ठीक है, और इधर क्या रहा, इधर हम लोग डिस्प्लेसमेंट s को इंडिकेट कर रहे हैं और ग्राफ प्लॉट करना है।
तो v वर्सेस s का जो ग्राफ हमको कहा गया बनाने के लिए, तो सबसे पहले मान लीजिए कि आपका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो इक्वेशन कुछ इस तरह से है, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, दो टर्म वेरिएबल नहीं होगा, ये कांस्टेंट है, ठीक। जब ये ए भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, सिंगल कांस्टेंट मतलब v तो सिंपल ये ग्राफ है, हम लोग ये ग्राफ प्लॉट करेंगे। बन गया v और s के बीच में इंडिकेटिंग, इस रिलेशन को इंडिकेट कर रहा है। समझ में आ गया आसानी से किस तरह से बनाते हैं? सर इतना सिंपल था ग्राफ, बड़ा परेशान थे, ग्राफ बनेगा कैसे? सो सिंपल। एक और इक्वेशन लेते हैं, ठीक है। आप परिचित होंगे, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलिए कंडीशन हम लोग लेते हैं, u को 0 मान लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी होगा तो क्या करेंगे सर? पहले सिंपल सेट हम लोग ले रहे हैं, ठीक। तो s क्या हो जाएगा? s इज इक्वल टू हाफ a और टी स्क्वायर, ठीक। और हम लोग ये मान लेते हैं इसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज नहीं कर रही है। अगर नहीं चेंज कर रही है, फॉर a टू बी यूनिफॉर्म, अगर a टू बी कांस्टेंट या यूनिफॉर्म एक ही बात है, कांस्टेंट है, तो हम लोग कह सकते हैं कि s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, ठीक है। s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तब अब क्या करेंगे सर? तब ये रहा इधर, यहाँ पर देखिएगा इधर आया t, ठीक है जी, और इस तरफ आपका है s। सर ग्राफ कैसा बनेगा? तो ग्राफ आप देख पा रहे हैं, इस तरह से ग्राफ इसका फॉर्म करेगा, s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर का s और टी स्क्वायर के बीच में ग्राफ बना, राइट। ये ग्राफ किसके किसके बीच है? s और t को प्लॉट किया, सेटिस्फाइंग द रिलेशन s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। देख पा रहे हैं यहाँ पे, s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। वाई साइड में ये गया है, क्लियर है, एकदम बढ़िया से हो गया क्लियर। कोई भी ग्राफ देता है आप इस इक्वेशन को, मतलब अगर आपको रिलेशन पता है, समझ रहे हैं बात? अगर आपको रिलेशन पता है तो इसी के बेस पे आप कोई भी ग्राफ आप आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। इसको नोट किया जाए। नेक्स्ट वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ को डिस्कस करते हैं। वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट को देखेंगे कि आखिर ये कि क्या सिग्निफाई करता है। जब भी कोई ग्राफ बनता है तो उसमें दो चीज़ें होती है, उसका स्लोप और एरिया। जैसे आपको ध्यान में होगा कि अगर हमारा वेलोसिटी पता है, ठीक है, वेलोसिटी पता है, वेलोसिटी वर्सेस, मान लीजिए कि वेलोसिटी वर्सेस आप टाइम ले रहे हैं, राइट। इधर वेलोसिटी है और इधर टाइम है, तो आप जानते हैं कि अगर हमको इसका एरिया निकालना हो, ये एरिया हुआ, ठीक। तो एरिया से हमको क्या पता चलेगा? एरिया से पता चलेगा डिस्टेंस, कितना कवर किया। तो एरिया इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वेलोसिटी और टाइम के बीच में अगर ग्राफ हमको पता है तो उसके एरिया से हम ये पता कर सकते हैं कि आखिर बॉडी कितना डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। और एरिया से तो ये पता चला, और ये जो स्लोप से हमको क्या, इस लाइन का जो स्लोप है वो क्या हो जाएगा? dv/dt ले सकते हैं। तो dv/dt आपको मालूम है कि वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन हुआ। इसका मतलब ये होता है कि ग्राफ के अंदर दो बातों को ध्यान रखना है किसी भी ग्राफ को जो प्लॉट करते हैं। तो एक उसका देखते हैं कि वो एरिया कितना कवर करता है, एरिया अंडर वीटी जो भी रहेगा, जैसे एरिया अंडर वीएस और स्लोप ऑफ वीएस क्या होगा, दोनों को हम लोग बारी बारी से इस केस को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए वीएस ग्राफ को देखें। ग्राफ तो आपको बनाए थे, ख्याल में होगा, अभी बताए थे, क्या था? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, राइट। तो हम लोग u को 0 ले लिए, इनिशियल वेलोसिटी, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया था? 2as, और v इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, ये दोनों कांस्टेंट ले लिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s, और वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s। तो आपको ग्राफ सामने यहाँ पे नजर आ रहा है, ग्राफ कुछ इस तरीके का बना था। लेकिन इसको और भी डिटेल कुछ इसके मतलब जो कॉम्प्लिकेशन को हम लोग देखते हैं कि कहाँ क्या हो सकता है। तो हम ये पता करें इसमें कि आखिर जो इसका स्लोप है, मतलब चलिए ग्राफ को लेते हैं, इसके स्लोप और एरिया दोनों को देखते हैं। पहले देखते हैं, इधर ले लिया वेलोसिटी और इधर हम लोग ले रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो इसमें जो हमारा dv/ds होगा, जो dv/ds, ये पता करेंगे आखिर ये क्या इंडिकेट करता है। अगर वेलोसिटी और डिस्टेंस का ग्राफ हमारा दिया हुआ है
तो उसमें से हम किन चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए लेते हैं, ए इज इक्वल टू आपको मालूम है क्या होता है, ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, इससे आप परिचित हैं, ठीक है। तो डी वी बाई डी टी को आप लिख सकते हैं डी वी बाई डी एक्स या डी एस इंटू डी एस अपॉन डी टी, इस केस में, ठीक है। जब चेन रूल आपका डिफरेंशिएशन में पहला जो लेक्चर हमारा है मैथमेटिकल टूल्स में ये समझा चुके हैं कि इस तरह से हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। डी वी बाई डी एस कुछ भी नहीं अपने आप में, डी वी अपॉन डी एस ये तो स्लोप है, इसकी बात करें, और डी एस बाई डी टी को वेलोसिटी बोलते हैं। अगर बात किया जाए कि फिर सर डी वी बाई डी एस क्या होगा, तो डी वी अपॉन डी एस, डी वी अपॉन डी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बाई वी, ए अपॉन वी। इसका मतलब है कि अगर स्लोप पता हो हमको तो उससे ए और वी का वैल्यू हमको मालूम हो जाता है, ठीक है। अगर स्लोप मालूम है तो ए बाई वी का वैल्यू हमको पता चलेगा, और इसमें से अगर वेलोसिटी किसी तरह से पता हो तो एक्सेलरेशन निकल सकता है, और एक्सेलरेशन अगर पता तो वी का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि इसका हम लोग एप्लीकेशन किस तरह से यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं, ठीक है। जो ये क्वेश्चन जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, एक ये रहा इस तरह का, इधर आपका वेलोसिटी और इस तरफ डिस्प्लेसमेंट है। ग्राफ कुछ इस तरह आपका दिया हुआ है, यहाँ पर इसकी वैल्यू दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी की वैल्यू दी हुई है, राइट। और यहाँ पर दिया हुआ है आपका 40 मीटर। सर निकालना क्या है इसमें, कह रहा है क्वेश्चन में कि ये फिगर को देखिए और फाइंड इनिशियल एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कीजिए। दिस इज द क्वेश्चन, इनिशियल एक्सेलरेशन को इस ग्राफ से हमको फाइंड आउट करना है। चलिए हमको ये बात का पता कि पहले तो हम लोग निकाला कि डी वी बाई डी एस स्लोप का वैल्यू क्या होता है। सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि आखिर डी वी बाई डी एस का वैल्यू होता क्या है, ठीक है। क्योंकि हमको मालूम है कि डी वी बाई डी एस इज इक्वल टू ए अपॉन वी होता है, ठीक है। तो पहले डी वी बाई डी एस को निकालते हैं। तो ज़रा सा आप देखिए कि जब एस इज इक्वल टू 0 है, यहाँ देखिएगा जब s इज इक्वल टू 0 है तो v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है सर 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जब s की वैल्यू 40 है, 40 मीटर है, ठीक है, उस कंडीशन में वेलोसिटी कितनी है, तो 0 है सर, क्योंकि यहाँ टच कर गया तो वेलोसिटी की वैल्यू 0 हो गई, ठीक। स्लोप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डी वी बाई डी एस निकालने के लिए क्या करना है, चेंज फाइनल माइनस इनिशियल। तो आपका पहले v का वैल्यू देंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितनी हुई है, फाइनल वैल्यू है 0, तो 0 माइनस 10 डिवाइडेड बाय ds, ds का वैल्यू लेंगे तो 40 माइनस 0, फाइनल माइनस इनिशियल 40 माइनस 0 कितना हो गया, ये वैल्यू आ गई आपका -1 अपॉन 4। डी वी बाई डी एस का वैल्यू आपका पता चल गया 1/4, गुड। जब डी वी बाई डी एस का वैल्यू 1/4 है, ठीक, तो इनिशियल का रहा कि इनिशियल बताइए, इनिशियल एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ, s0, तो मतलब है व्हेन s इज इक्वल टू 0। जब व्हेन s इज इक्वल टू 0 है, जब s इज इक्वल टू 0 है तो v की वैल्यू कितनी है, v इज इक्वल टू है 10 मीटर पर सेकेंड। तब अब क्या करेंगे, तो डी वी बाई डी एस, यहाँ फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, डी वी अपॉन, सॉरी इधर आते हैं, डी वी अपॉन डी एस इज इक्वल टू ए अपॉन वी होता है, राइट। डी वी बाई डी एस का वैल्यू -1/4, तो -1/4 इज इक्वल टू ए अपॉन वी। ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है, वी का वैल्यू कितना दिया, वी का वैल्यू 10, ओके 10, तो दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू हो जाएगा -10/4। क्या लिखेंगे इसको, 10/4 -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है बात, ये एक्सेलरेशन निकल गया, ठीक है। कुछ इसी तरह से घूमते हुए क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ग्राफ का अगर आपको कॉन्सेप्ट रहेगा, हम लोग इसमें क्या किए, सिंपल सा इसके स्लोप का इस्तेमाल किए और एक खूबसूरत क्वेश्चन आपका जो आसानी से सॉल्व हुआ। चलिए वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट पर बेस्ड एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं जो आपका प्रीवियस ईयर जेई में पूछा गया है। क्वेश्चन वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ है जो प्लॉटेड है,
इसके बेस पर अगर एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच ग्राफ खींचा जाए तो इनमें से कौन सा होगा, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक, चलिए पहले हम लोग पता करते हैं कि आखिर इसका जो स्लोप है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का वो क्या हो रहा है। तो स्लोप अगर हम लोग देखें गौर करते हुए इस लाइन का, क्योंकि हम चाहते हैं वेलोसिटी का एक हमारे पास जनरल इक्वेशन आ जाए जिससे dv/dt तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो स्लोप इज इक्वल टू, देख रहे हैं थीटा मोर देन 90 डिग्री है तो माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा v0/x0, ये तो स्लोप है। ठीक है, और इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें y इज इक्वल टू mx प्लस c से, और इसमें सेट करना चाहिए जनरल इक्वेशन ऑफ, तब y के जगह हो जाएगा v इज इक्वल टू m के जगह माइनस v0/x0, और सर c के जगह क्या होगा, c आपको पता है कट ऑन y एक्सिस पर जितना इसका ये लाइन कट करता है वही उसका वैल्यू होता है, तो ये वैल्यू हो गया v0। ठीक है, v इज इक्वल टू माइनस v0/x0 प्लस v0। एक चीज़ और आपको जानकारी है, क्या है सर, dv/, ठीक है, वेलोसिटी और वर्सेस ये है, तो dv/dx इज इक्वल टू a/v होता है। ये जस्ट पीछे हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। ठीक, तो इस हिसाब से हम लोग इसको, ये जो इक्वेशन है, ठीक है, इंटू एक्स है यहाँ पर, इसको डिफरेंशिएट करते हैं और देखते हैं कि क्या आएगा वैल्यू dv/dt। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर a की बात करें तो a इज इक्वल टू होगा v इंटू dv/dx। ठीक, v इंटू dv/dx। चलिए v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, v की वैल्यू ये वाला इक्वेशन लेंगे माइनस v0/x0 x, ठीक है, x और प्लस v0, यह है वैल्यू v की, इंटू dv/dx क्या है, स्लोप। यहाँ पर स्लोप की जगह वैल्यू क्या दिया हुआ है, माइनस v0/x0। बात समझ गए, क्या किए हम लोग, v की वैल्यू रखे और dv/dx जो स्लोप है, यहाँ पर जो dv/dx होगा वही इसके साथ ही होगा। क्यों, क्योंकि इसमें स्लोप चेंजेस नहीं हो रहे हैं, तो dv/dx की जगह हम लोग ले सकते हैं क्या, माइनस v0/x0। राइट, इसको थोड़ा सा हम लोग जनरलाइज करते हैं तो क्या मिल रहा है वैल्यू, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया आपको v0² देख पा रहे हैं आप, इज इक्वल टू v0/x प्लस, ठीक है जी, प्लस माइनस माइनस, तो ये आया माइनस v0²/x0। ठीक है, क्लियर है, a का वैल्यू आया ये a। ठीक है, तो a का जो वैल्यू अभी आप देखें वो a का वैल्यू हम यहाँ नोट डाउन किए, a इज इक्वल टू v0/x0² माइनस v0²/x0 है। ठीक, इसको अगर हम ये इक्वेशन को अगर लाइन के इक्वेशन में समझे, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ऐसा समझ सकते हैं इसको। ठीक, y क्यों सर ऐसा क्यों लेंगे, तो आप देख ही रहे हैं कि आपको एक्सेलरेशन y साइड में a के जगह हम इंटरचेंज कर सकते हैं, a इंडिकेटिंग y, m के चलते क्या आ गया, m का वैल्यू यहाँ पर आ रहा है हमारा v0/x0 का स्क्वायर। ठीक है, c का वैल्यू क्या आ रहा है वो भी जरा हम देख लें, c का वैल्यू आ रहा है माइनस v0²/x0। जरा गौर करके देखिए मेरा आंसर इस लाइन में किससे मैच करेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि m की वैल्यू v0/ये इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉजिटिव है, दोनों का स्क्वायर है तो पॉजिटिव होगा, तो स्लोप हमारा पॉजिटिव आएगा। जरा सा देखिएगा स्लोप किसमें ये पॉजिटिव है क्या, नहीं, तो ये तो बात ही नहीं, कैंसिल। चलिए सर, इसमें देखिए पॉजिटिव है क्या स्लोप, ठीक, यहाँ से ये पॉजिटिव नहीं है तो ये भी कैंसिल हुआ, ये भी नहीं आएगा, यहाँ तो स्लोप ही नहीं है तो ये भी नहीं होगा। सर इसमें जरा बताइए क्या कंडीशन लगा, आप देख ही रहे हैं एक्स एक्सिस के साथ जो यहाँ पे एंगल बना रहा है वो पॉजिटिव है, इसीलिए m को ये सेटिस्फाई करता है, v0/x0 पॉजिटिव वैल्यू, ये सही हुआ। c का वैल्यू जरा देखिए, c मतलब होता है कट ऑन y एक्सिस, कहाँ पर निगेटिव, देख रहे हैं यहाँ से निगेटिव नीचे कट किया ये वाला पोर्शन, तो ये वाला पोर्शन इसको सेटिस्फाई किया, इसीलिए आंसर की अगर मैं बात करूं तो कौन सा होगा, ये वाला आंसर होगा। और अगर सीरियल नंबर से हम लोग बोले तो आंसर इज 2 जो आंसर है वो इसका करेक्ट आंसर हुआ। समझ गए बात, ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन ध्यान देकर के देखेंगे तो काफी मजा आएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड कर। चलिए, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट पर बेस्ड एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं जो आपका प्रीवियस ईयर जेई में पूछा गया है। क्वेश्चन वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ है जो प्लॉटेड है,
इसके बेस पर अगर एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच ग्राफ खींचा जाए तो इनमें से कौन सा होगा, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक, चलिए पहले हम लोग पता करते हैं कि आखिर इसका जो स्लोप है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का वो क्या हो रहा है। तो स्लोप अगर हम लोग देखें गौर करते हुए इस लाइन का, क्योंकि हम चाहते हैं वेलोसिटी का एक हमारे पास जनरल इक्वेशन आ जाए जिससे dv/dt तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो स्लोप इज इक्वल टू, देख रहे हैं थीटा मोर देन 90 डिग्री है तो माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा v0/x0, ये तो स्लोप है। ठीक है, और इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें y इज इक्वल टू mx प्लस c से, और इसमें सेट करना चाहिए जनरल इक्वेशन ऑफ, तब y के जगह हो जाएगा v इज इक्वल टू m के जगह माइनस v0/x0, और सर c के जगह क्या होगा, c आपको पता है कट ऑन y एक्सिस पर जितना इसका ये लाइन कट करता है वही उसका वैल्यू होता है, तो ये वैल्यू हो गया v0। ठीक है, v इज इक्वल टू माइनस v0/x0 प्लस v0। एक चीज़ और आपको जानकारी है, क्या है सर, dv/, ठीक है, वेलोसिटी और वर्सेस ये है, तो dv/dx इज इक्वल टू a/v होता है। ये जस्ट पीछे हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। ठीक, तो इस हिसाब से हम लोग इसको, ये जो इक्वेशन है, ठीक है, इंटू एक्स है यहाँ पर, इसको डिफरेंशिएट करते हैं और देखते हैं कि क्या आएगा वैल्यू dv/dt। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर a की बात करें तो a इज इक्वल टू होगा v इंटू dv/dx। ठीक, v इंटू dv/dx। चलिए v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, v की वैल्यू ये वाला इक्वेशन लेंगे माइनस v0/x0 x, ठीक है, x और प्लस v0, यह है वैल्यू v की, इंटू dv/dx क्या है, स्लोप, यहाँ पर स्लोप की जगह वैल्यू क्या दिया हुआ है, माइनस v0/x0। बात समझ गए, क्या किए हम लोग, v की वैल्यू रखे और dv/dx जो स्लोप है, यहाँ पर जो dv/dx होगा वही इसके साथ ही होगा। क्यों, क्योंकि इसमें स्लोप चेंजेस नहीं हो रहे हैं, तो dv/dx की जगह हम लोग ले सकते हैं क्या, माइनस v0/x0। राइट, इसको थोड़ा सा हम लोग जनरलाइज करते हैं तो क्या मिल रहा है वैल्यू, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया आपको v0² देख पा रहे हैं आप, इज इक्वल टू v0/x प्लस, ठीक है जी, प्लस माइनस माइनस, तो ये आया माइनस v0²/x0। ठीक है, क्लियर है, a का वैल्यू आया ये a। ठीक है, तो a का जो वैल्यू अभी आप देखें वो a का वैल्यू हम यहाँ नोट डाउन किए, a इज इक्वल टू v0/x0² x माइनस v0²/x0 है। ठीक, इसको अगर हम ये इक्वेशन को अगर लाइन के इक्वेशन में समझे, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ऐसा समझ सकते हैं इसको। ठीक, y क्यों सर ऐसा क्यों लेंगे, तो आप देख ही रहे हैं कि आपको एक्सेलरेशन y साइड में a के जगह हम इंटरचेंज कर सकते हैं, a इंडिकेटिंग y, m के चलते क्या आ गया, m का वैल्यू यहाँ पर आ रहा है हमारा v0/x0 का स्क्वायर। ठीक है, c का वैल्यू क्या आ रहा है वो भी जरा हम देख लें, c का वैल्यू आ रहा है माइनस v0²/x0। जरा गौर करके देखिए मेरा आंसर इस लाइन में किससे मैच करेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि m की वैल्यू v0/ये इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉजिटिव है, दोनों का स्क्वायर है तो पॉजिटिव होगा, तो स्लोप हमारा पॉजिटिव आएगा। जरा सा देखिएगा स्लोप किसमें ये पॉजिटिव है क्या, नहीं, तो ये तो बात ही नहीं, कैंसिल। चलिए सर इसमें देखिए पॉजिटिव है क्या स्लोप, ठीक, यहाँ से ये पॉजिटिव नहीं है तो ये भी कैंसिल हुआ, ये भी नहीं आएगा, यहाँ तो स्लोप ही नहीं है तो ये भी नहीं होगा। सर इसमें जरा बताइए क्या कंडीशन लगा, आप देख ही रहे हैं एक्स एक्सिस के साथ जो यहाँ पे एंगल बना रहा है वो पॉजिटिव है, इसीलिए एम को ये सेटिस्फाई करता है, v0/x0 पॉजिटिव वैल्यू, ये सही हुआ। सी का वैल्यू जरा देखिए, सी मतलब होता है कट ऑन वाई एक्सिस, कहाँ पर निगेटिव, देख रहे हैं यहाँ से निगेटिव नीचे कट किया ये वाला पोर्शन, तो ये वाला पोर्शन इसको सेटिस्फाई किया, इसीलिए आंसर की अगर मैं बात करूं तो कौन सा होगा, ये वाला आंसर होगा। और अगर सीरियल नंबर से हम लोग बोले तो आंसर इज 2 जो आंसर है वो इसका करेक्ट आंसर हुआ। समझ गए बात, ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन ध्यान देकर के देखेंगे तो काफी मजा आएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ को कंसीडर करते हैं, एएस ग्राफ, एएस और ग्राफ।
देखिएगा इसमें एक फार्मूला हमारे पास है, वो कहता है कि डी वी अपॉन डी एस इज इक्वल टू ए बाई भी होगा। इसका मतलब है कि ए इंटू डी एस इज इक्वल टू वी इंटू डी वी होता है। कुछ तो नज़र आ रहा है इस फार्मूले पे बेस्ड। ए इंटू डी एस मतलब एरिया का काम है, इससे स्लोप का जरूरत नहीं पड़ेगा। ए इंटू डी एस क्या होता है, वी इंटू डी वी। अगर इंटीग्रेट करें दोनों साइड ए और डी एस, इधर आ जाते इंटीग्रेशन करें, v इंटू डी वी जनरलाइज कर रहे हैं तो ये a इंटू एस, ठीक है, a कांस्टेंट, डी एस को हम लोग टोटल ले लेंगे तो मान लिया डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट एस है, ए एस इज इक्वल टू यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। अगर लेते हैं ऐसा तब क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका वी स्क्वायर बाय माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 इसकी वैल्यू, ठीक। ये कोई प्रूफ नहीं करने जा रहा कि सर वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 2s होता, नहीं, यहाँ पर मेरा इंटेंशन कुछ और है। तो ये जो एस है वो क्या चीज़ है, एरिया है, एरिया अंडर एस ग्राफ, एस ग्राफ के अंदर का एरिया है ये वाला पोर्शन, इज इक्वल टू क्या निकला हमारे पास, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2। अगर u 0 ले लें, ठीक है, इफ u इज इक्वल टू 0 तो हमको पता चल रहा है कि ये आ जा रहा है वी स्क्वायर अपॉन 2। कहने का मतलब ये हुआ कि वी स्क्वायर का अगर हम एक जनरल फार्मूला निकालना चाहें तो हमको पता चल गया 2 इंटू एरिया अंडर ए एस ग्राफ। तो ए एस ग्राफ का जो निचोड़ था, जो कहानी थी, वो इतनी ही है, ये पता होगा। एरिया तो हम लोग निकाल ही लेंगे क्योंकि जब भी ग्राफ दिया हुआ रहेगा तो हम लोग उस ग्राफ के बेस पर एरिया कैलकुलेट करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो वी स्क्वायर का वैल्यू होगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, मान लिया इसी क्वेश्चन में ले रहे हैं इस तरह से, यहाँ पर, ठीक है, ए की वैल्यू लेट इट बी 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है जी, और यहाँ पर मान लिया ले लीजिए 5 मीटर, लेट इट बी डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है यहाँ से। सर अब बताइए कि इसमें v की वैल्यू क्या होगी, फाइंड v। क्वेश्चन हो गया क्या, फाइंड v की वैल्यू निकालिए। क्या करेंगे सर, देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन बना रहे हैं, यहाँ पर वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या कहा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 2 इंटू एरिया किस चीज़ का, ए एस ग्राफ का, ए एस। तो 2 इंटू एरिया कितना होगा, है कैसा, ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल की एरिया कितनी होती है सर, मालूम है 1/2 इंटू बेस कितना है 5 इंटू, ठीक है, बेस और इंटू अल्टीट्यूड या हाइट, तो इसकी वैल्यू है 20। कितना हो जाएगा, 2 कैंसिल करें तो ये हमारा 100 आ रहा है वी स्क्वायर की वैल्यू। सर वी की वैल्यू क्या होगी, वी की वैल्यू होगी 100 का स्क्वायर रूट, ये कितना आ गया 10√2 मीटर पर सेकेंड में है, तो मीटर पर सेकेंड आंसर होगा। कितना सिंपल है। ये फार्मूला डिराइव होने के बाद आप आसानी से इसको, जो इसका जैसे भी सिचुएशन रहेगा हम लोग निकाल सकते हैं। सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है, एरिया दिया हुआ है, वेलोसिटी को हम लोग को फाइंड आउट करना है, और ग्राफ जो दिया हुआ वो बिटवीन ए एंड एस, ठीक है। ये थ्योरी पोर्शन हुआ, उसके बेस पर हमने एक एग्जाम्पल लिया। क्लियर है सबको, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं वी स्क्वायर वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एस भी कह सकते हैं इसको, एस ग्राफ। इससे क्या पता चलेगा सर, कुछ इस तरह का सिचुएशन है, इधर हम लोग ले रहे हैं वी स्क्वायर और यहाँ पर हम लोग डिस्प्लेसमेंट को कर रहे हैं। तो एक फार्मूला आपको याद होगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, बिल्कुल होता है सर, ठीक। तो वी स्क्वायर वर्सेस एक्स, मतलब अगर हम लोग इसको विथ रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट कर दें, और मान लीजिए कि थोड़ा सिंपल फॉर्म लेते हैं, लेट u इज इक्वल टू 0, तब वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2as, और डी वी स्क्वायर अपॉन डी एस, देख रहे हैं डी वी स्क्वायर अपॉन डी एस स्लोप आ रहा है, इज इक्वल टू 2a कांस्टेंट है, s का डिफ्रेंसिएशन 1 होगा। इसका मतलब हुआ कि मेरे पास फार्मूला आया डी वी स्क्वायर अपॉन डी एस इज इक्वल टू 2 इंटू ए। ये फार्मूले पे बेस्ड
अगर कोई दिया हुआ है क्वेश्चन तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं जो इस पर बेस्ड होगा। अगर ऐसा रहता है सिचुएशन दिया हुआ, ये रहा इस तरह से कुछ, इधर एस है, इधर आपका वी स्क्वायर, मान लीजिए यहाँ पर वैल्यू 20 दिया हुआ है, ठीक है, और ये इस तरह से ग्राफ, यहाँ पर दिया हुआ आपको 10, ठीक है, 10 मीटर अगर ये दिया हुआ। फिर इसमें निकालना कि आखिर इस कंडीशन में एक्सेलरेशन क्या होगा। तो ज़रा सा देखिएगा, गौर कीजिएगा, 20 है, ठीक है, 20। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें dv स्क्वायर, इसका स्लोप निकालिए। इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, निकालने के लिए तो सीधा सीधी 20 डिवाइडेड बाई 10 तो हो जाएगा 2 और माइनस बनेगा -2। लेकिन अगर फार्मूले पे क्या तो हम लोग इस तरह से ले सकते हैं, इसका कोऑर्डिनेट है 0 20, देख रहे हैं आप कितना, 0 20, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, x है तो 10 और 0 होगा, और क्या होगा सर, ठीक। तो एक फार्मूला निकालना था स्लोप का, आपको मालूम है क्या है फार्मूला, स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। चलिए जी y2 का वैल्यू लीजिए, y2 का वैल्यू 20 है, 20 माइनस y1 सर कितना है, 0 डिवाइडेड बाय सर x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर हम लोग x2 की वैल्यू कितने ले रहे हैं, x2 की वैल्यू 0 माइनस 10, कितना हो जाएगा ये 20 डिवाइडेड बाय -10 मतलब -2, ठीक है, -2 आया आपका स्लोप। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ तो 20/10 कर सकते थे, ठीक है, कॉम्पिटिटिव अप्रोच वो सही होता, लेकिन आपको मालूम तो होना चाहिए कि आखिर इसका वैल्यू -2 कैसे आया। जब स्लोप पता चल गया तो आपको मालूम है कि dv स्क्वायर अपॉन, देख लीजिए यहाँ ds इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू ए एक्सेलरेशन, तो dv स्क्वायर अपॉन ds स्लोप या -2 है, -2 इज इक्वल टू 2 इंटू ए, ठीक है, तो ए का वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू हो जाएगा -2 अपॉन 2 इज इक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए की वैल्यू आ गई। इस तरह से आपने यहाँ पर थ्योरी देखा, ठीक है, और इसका एक एप्लीकेशन यहाँ पर देखा। इस तरह से ग्राफ के जो कंडीशंस हो सकते थे, सारे कंडीशंस हमने डिस्कस किए। इसको थोरो स्टडी करेंगे, शुरू से देखेंगे, कहीं भी ग्राफिकल क्वेश्चंस चाहे जेई हो या आपका नीट हो, कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है। और एक बात और हमको कहना था कि जो इस देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के बीच में इसको शेयर कीजिए, ठीक है, और सब्सक्रिप्शन बढ़ना चाहिए। ये तभी होगा जब आप अपने दोस्तों को भी एक्नॉलेज करेंगे कि ठीक है ये वीडियो आ रहा है, ये चीज़ है, समझना, देखो अच्छा से समझाया गया। तो नॉलेज को अपने तक सीमित न रखते हुए थोड़ा ब्रॉड होते हुए, इससे हमारा भी जो एक कहते हैं कि एक उत्साह जो है वो एनहांस करता है, थोड़ा बढ़ता है कि चलो हमको और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाना है और वेराइटी का वीडियो हम आपको अवेलेबल करा पाएँ, जिससे कि घर बैठे आपको एक हाई क्वालिटी का जो एजुकेशन है वो फ्रीली प्रोवाइड हो। थैंक यू, आप सब्सक्राइब करेंगे।